यसु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आइज़िक टीवी देखने वाले तमाम नाज़रीन को प्रोग्राम वॉइस ऑफ यूथ से फरियाद भट्टी का सलाम। नाज़रीन, हम सुनते आ रहे हैं कि नौजवान जो है वो सर्व करना चाहते हैं, नौजवान जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आजकल जो हमारे नौजवान हैं, मैं बड़ी खुशी से ये बात बयान करता हूँ, बड़ी दिलेरी से ये बात बयान करता हूँ कि वो चाहते हैं कि अगर मैं कामयाब हूँ तो मैं दूसरे के लिए भी कामयाबी का बाइस बनूँ, मैं दूसरों को भी आगे लेके चलूँ। और आजकल जिस तरह एक ट्रेंड है कि हम सोचते हैं कि जब मैं बड़ा बन जाऊँ तो फिर मेरे तक कोई ना आए, लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपनी कौम के उन नौजवानों को जो चाहते हैं कि अगर मैं 100 गुना आगे बढ़ रहा हूँ तो जो मेरे साथ चलने वाला है मैं उसको अगर 30% भी आगे लेके जाने में मेरा किरदार होता है या मैं उसकी रहनुमाई करता हूँ तो खुदावंद मेरा अजर देखेगा और मैं 200 गुना ब्लेस होऊंगा। तो ऐसे ही नौजवान आज मेरे साथ मौजूद हैं, युवान प्रोडक्शन से इनका ताल्लुक़ है। नाज़रीन, मैं बताता चलूँ कि ये दोनों जो नौजवान हैं जो मैं जिनको आपसे आज मुतारफ़ करवाऊँगा, मिलवाऊँगा, जब मैंने इनसे बात की तो मुझे इनकी एक बात बहुत ज़्यादा इंस्पायर की कि हम चाहते हैं कि वो नौजवान जो वर्शिपर्स हैं अपने अपने चर्चेज़ में और अपनी तंगदस्ती में भी उस मुस्तैदी का मुज़ाहरा करते हैं कि उन चर्चेज़ के साथ मुंसलिक रहते हैं, अपनी वर्शिप को जारी रखते हैं, ये ना सोचते हुए कि मैं कोई बड़ा वीडियो नहीं कर सका, मैं बड़ा ऑडियो नहीं कर सका। तो ऐसे नौजवानों को ये नौजवान प्रमोट करना चाहते हैं और मैं अप्रिशिएट करता हूँ और वेलकम करता हूँ आप दोनों को। सबसे पहले नाज़रीन मैं वेलकम करता हूँ अपनी प्यारी बहन मिसेज़ इरम काशिफ़ का। ये चेयरपर्सन है युवान प्रोडक्शंस की और चाहती हैं कि हमारा वर्शिपर दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। वेलकम सिस्टर, कैसा लग रहा है आपको प्रोग्राम में? थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। थैंक यू सो मच आइज़िक टीम, थैंक यू भाई। और स्पेशली थैंक यू करना चाहती हूँ पास्टर अनवर फजल का, जिन्होंने इतना बड़ा चैनल बनाया है ताकि जितने भी लोगों के पास अपना टैलेंट है वो आगे लेके आएँ और दूसरों को भी इंस्पायर करें। थैंक यू वेरी मच। आप जैसे नौजवान ही जो है मैं समझता हूँ कि आने वाले जो नौजवान हैं उनके लिए मशले राह हैं और उनकी तरक्की में आप जैसे ही नौजवानों का एक वक्त आएगा जो किरदार जो है वो डिस्कस भी होगा कि हमने भी ऐसा बनना है और हमने एक दूसरे की हेल्प करनी है। तो इनके साथ नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं शहरी खोखर, ये सियालकोट से इनका ताल्लुक़ है और मैनेजर हैं ये युवान प्रोडक्शंस के। प्रोडक्शंस को देखते हैं और देखते हैं कि कौन सा गॉस्पल सिंगर या किसी भी चर्च का जो क्वायर लीडर है वो डिज़र्व करता है कि इसका वीडियो भी बनना चाहिए और इसका जो सॉन्ग है वो बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक उसकी जो पोइट्री है, उसकी जो लिरिक्स है या उसकी जो क्वालिटी है वो उसको मैच करती है या उसको उसमें इस चीज़ की ये देखते हैं कि इसमें कोई गलती तो नहीं, बिब्लिकली कोई गलती तो नहीं है। तो मैं वेलकम करता हूँ ऐसे नौजवानों को जो हमेशा कलाम की आगाही में चलते हैं और खुदावंद को हमेशा पहला दर्जा देते हैं और ऐसे काम करते हैं जिससे खुदावंद का नाम जलाल पाए, क्योंकि खुदावंद ने हमें बुलाया ही या भेजा ही इस दुनिया में इसलिए है कि हम उसकी वर्शिप करें। तो शहरी आपको वेलकम करते हैं भाई। थैंक यू वेरी मच। कैसा लग रहा है? सियालकोट से काफ़ी दूर से आप आए हैं, तो इसके लिए भी मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप यहाँ पे प्रोग्राम के लिए आए। तो कैसा लग रहा है आपको प्रोग्राम वॉइस ऑफ यूथ? सबसे पहले मसीह यसु के अजीम बरकत और फतमान नाम में आप सब देखने वालों को मेरी तरफ से और युवान प्रोडक्शंस की पूरी टीम की तरफ से सलाम। और उसके बाद थैंक यू वेरी मच आइज़िक टीवी और आइज़िक टीवी की पूरी टीम का हम शुक्रगुजार हैं पास्टर अनवर फजल का कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उन्होंने मुहैया किया जिसकी बदौलत बहुत से नौजवान प्रमोट हो रहे हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। और आप जैसे जो नौजवान हैं, बेसिकली ये प्रोग्राम ही नौजवानों का है। जी जी, वो नौजवान जो चाहते हैं कि वो दुनिया में अपना मुकाम पैदा करें, और मुकाम उन बातों में नहीं जो जिन बातों से हमें लोग कहें कि ये मुकाम जो है वो बनावटी है या ये मुकाम जो है ये सिर्फ अपने किसी स्पेसिफिक मकसद के लिए है। मकाम वो ज़िंदा रहता है जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं। तो ये आपका बड़ा अच्छा कदम है, मैं समझता हूँ युवान प्रोडक्शंस का, कि आप जैसे नौजवान जो हैं जो वो नौजवानों की रहनुमाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो वर्शिपर्स भी सामने लाए जाएँ। जो वर्शिपर्स तो बहुत अच्छे हैं, खुदावंद ने उन्हें अपने बिल्कुल दिल के करीब भी रखा है और अब उनकी आवाज़ जो है वो खुदा के बाद जो वो लोग भी सुनना शुरू हो गए हैं जो ये चाहते हैं कि खुदावंद की वर्शिप जो है वो उनके ज़रिए कहीं जो है वो दूर दराज लोग बैठे हैं वो भी सुने और उससे मुस्तफ़ीद व बरकत पाएँ। तो बहन, किस तरह आपका बना ये जहन कि आपने उन सिंगर्स को, गॉस्पल सिंगर्स को या उन परिस्तारों को आपने प्रमोट करना है जो डिज़र्व करते हैं कि उनका वीडियो बने, उनका ऑडियो बने?
खुदावन ने मेरे और मेरे हस्बैंड के दिल में डाला कि हम लोग कोई ऐसा प्लान स्टार्ट करें कि जिससे हमारी यूथ आगे बढ़े। यानी कि हमारे जो है हमारे आसपास बहुत सारे वर्शिपर्स ऐसे हैं जो कि आगे नहीं बढ़ पा रहे माली वसाइल की वजह से। तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसे यूथ को आगे लाया जाए। खुदावंद ने आपको इस काबिल किया है तो आप उनको प्रमोट करना चाहते हैं। जी। तो यानी कि ये आपका और आपके हस्बैंड का दोनों का ये प्लान है। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ज़बरदस्त। तो शरीफ भाई, आप किन बुनियादों पे उनको यानी कि देखते हैं या सिलेक्ट करते हैं कि ये जो है ये डिज़र्विंग है? आप खुद चेक करते हैं, टीम है आपकी, या किस तरह आप उनको यानी कि मैं पूछना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ इस बात को कि किस तरह आप चूज़ कर लेते हैं कि इसका हमने ऑडियो और वीडियो करना है? जी ठीक। कोई आपसे रब्ता करें या आप? बेसिकली कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम खुद अप्रोच करते हैं। ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें अप्रोच करते हैं। उसमें ये होता है कि हम जो लिरिक्स होते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन पे कंसंट्रेट करते हैं कि ये अकॉर्डिंग टू बाइबल हैं कि नहीं। ठीक है। यहाँ लिरिक्स में कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी बात तो नहीं लिखी जिसमें कम्युनिटीज़ में मसला हो सके। कम्युनिटी में यानी कि बिब्लिकली पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक ना हो, बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू बाइबल। ठीक है, वो लिरिक्स जो हैं, ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। फिर उसके बाद कॉम्पोजिशंस का ख्याल रखते हैं, यानी कि फिल्मी तर्ज की ना हो, बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, फिल्म वाली तर्ज बिल्कुल भी ना हो, यानी कि फ्रेश हो, न्यू हो। ठीक है, इन चीज़ों को हम देख के फिर प्रमोट करते हैं। आपका अपना स्टूडियो है या आप कहीं से करवाते हैं? फिलहाल अपना स्टूडियो नहीं है। और ये समझ लें कि पाकिस्तान में जो गॉस्पेल इंडस्ट्री है ना, जी, कुछ नाम ऐसे हैं, चंद नाम है जो अच्छा काम कर रहे हैं ऑडियो को लेके और वीडियो को लेके, और हम उन लोगों को ही अप्रोच कर रहे हैं। क्वालिटी पे कोई क्वालिटी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। अभी तक कितने वीडियोस किए हैं आप? अभी तक हमने 6 to 7 कर लिए हैं। 6 to 7 की जी। और इनमें मुख्तलिफ शहरों से हैं या? जी बिल्कुल मुख्तलिफ शहरों से। कोई बता सकते हैं किन वर्शिपर्स के साथ आपने अभी तक किया? पसरूर से एक भाई हैं मून जावेद, उनको हमने प्रमोट किया। उसके बाद सिस्टर एंजेला KPK से, अच्छा, उनको प्रमोट किया। सिस्टर रोमा कैरोलिन है फैसलाबाद। लेकिन मैं युवानी वही बात कर रहा हूँ, रोमा कैरोलिन हो गई है, आप अंजलिका की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उसके अलावा जो ये तो वो नाम है जो चल भी रहे हैं, यानी कि ऑलरेडी पहले। तो फिर हमारा ये जो मोटिव है कि हमने उन डिज़र्विंग वाला जो है वो इफेक्ट इसमें मुझे बताएं। आज हमारे इस प्रोग्राम में आने का मकसद यही है कि हम अपनी बात जो है उन लोगों तक पहुंचाएं जो कि डिज़र्विंग है। जी। अभी तक हमारे जितने भी गीत आ चुके हैं वो यही था कि अभी हम युवान प्रोडक्शंस का नाम थोड़ा सा आगे लेके आए। अब हमारा जो नेक्स्ट प्लान यही है कि अब डिज़र्विंग जो लोग हैं वो आगे आएँ। अब आगे ये होगा कि अगर हमारे 6 गीत आ रहे हैं तो उसमें से जो 5 गीत होंगे वो डिज़र्विंग लोगों के होंगे और एक जो होगा वो फेमस गॉस्पेल सिंगर का होगा। चलें, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। देखें, कोई भी अगर प्रोडक्शन है उसने अपनी प्रोडक्शंस को बाहर लेके आने के लिए उनको कुछ नामवर लोगों के साथ काम करना पड़ता है। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि अगली जो आपकी जो नेक्स्ट जो सोच है उसमें मैं समझता हूँ कि अब आप चाह रहे हैं कि अब अपने वो जो आपका परफेक्ट प्लान है उसके ऊपर आप आ जाएं, तो उस पर आप बात करना शुरू करें या उसको आप लेकर चलें। हाँ जी। कुछ हैं लोग जो बिल्कुल न्यू है, हमने उनको प्रमोट किया है। जी, कौन से? वो एक प्रोजेक्ट है हमारा संडे स्कूल का, उसमें 4 ट्रैक्स हैं और वो सिस्टर हैं पसरूर से हैं। जी। ठीक है, सिस्टर समीना उनका नाम है, वो बिल्कुल न्यू है, उनको हमने प्रमोट किया है। जी। उसके बाद उनके हस्बैंड है मून जावेद, उनको हमने प्रमोट किया है। एक भाई हैं सियालकोट से, ठीक है, अजमल गौरी उनका नाम है, उनको हमने प्रमोट किया है। मींस टू से कि काफ़ी लोगों को हम जो न्यू है हम प्रमोट कर रहे हैं और आगे भी करेंगे खुदावंद के प्रेज़ गॉड। मेरी दुआ है कि आपकी ये जो अच्छा एक अमल है जिसमें खुदा की जो वडियाई है जी वो आप चाहते हैं कि जैसा कि अकॉर्डिंग टू ज़बूर है कि हर एक शय जो साहिल दी गावे हमद यहोवा दी और गावे हमद यहोवा दी। हमारी दुआ है कि ये वर्शिप उस पीक पर जाए कि हर ज़ुबान जो है वो मेरे यीशु की सताइश करे और युवान प्रोडक्शंस का इसमें एक बड़ा अमल दखल हो। बहन, आप बताएं कि स्टूडियो आपका प्लान है, स्टूडियो का आपका अपना भी प्लान है कि अभी सिर्फ प्रोडक्शंस की तरफ ही ध्यान है आपका? बिल्कुल ऐसे ही है। अब हमारा जो नेक्स्ट विजन है वो ये है कि हम लोग सियालकोट में एक स्टूडियो बनाएं। जी। ताकि हमारे जो लोग हैं, मतलब जो हमारे गॉस्पेल सिंगर्स हैं, वो स्टूडियो में ही अपना जो गीत है वो रिकॉर्ड करवाएं। यानी कि अभी तो आपको काफ़ी मुश्किल होती होगी कि प्रोडक्शन जो है वो ऑडियो कहीं से करवा रही है, वीडियो कहीं से करवा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, वो तो होती है। ज़ाहिर डेफिनेटली। और चलें, हमारी दुआ है कि आपके ये जो प्लान्स है, जिस तरह आपने इसको वर्शिप को जो है आपने प्रेफरेंस देना शुरू कर दी वर्शिपर्स को, तो हमारी दुआ है कि आपका ये जो मैं समझता हूँ कि विजन है
ये खुदावंद इसको और बढ़ाए और आप इसको दुनिया की इंतहा तक लेके जाएं और तमाम दुनिया से वर्शिपर्स आपके प्रोडक्शंस में आके जाएं। आमीन। शेरी, इसके अलावा क्या करते हैं आप? इसके अलावा मैं टीचिंग करता हूँ, द एजुकेटर्स अ प्रोजेक्ट ऑफ बीकन हाउस सियालकोट कैंपस में। बिल्कुल ठीक। एजुकेटर्स प्रोजेक्ट है बीकन हाउस का, हाँ जी, मुझे आइडिया है क्योंकि जी। मैंने खुद भी बीकन हाउस में 7 साल टीचिंग की है। हाँ जी। तो बड़ा अच्छा एक प्रोजेक्ट है। देखें कि बीकन हाउस एक वर्थी इदारा है जी, और उसने उन बच्चों के लिए, अपने क्रिश्चियन बच्चों के लिए, मैं बात लिंक करने लगा हूँ ये कि एजुकेटर्स उन्होंने उसे थोड़ा सा नीचे ब्रांच रख के खोल दी है कि जो डिज़र्व नहीं कर सकते, जो 13,000 फीस नहीं पे कर सकता, वो 5,000 दे के वो एजुकेशन वहाँ पे लेकिन हासिल कर लेवल सकता है। वही है। लेवल वही मैं बताने लगा, लेवल वही है, लेकिन उन्होंने हाँ जी। क्या खूबसूरत बात की कि एक सब्जेक्ट जो है वो बीकन हाउस जो है वो भी वही पढ़ा रहा है और एजुकेटर भी वही जी, पढ़ा बिल्कुल रहा है, syllabus लेकिन से। उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैटेगरी करके अपने उन लोगों को भी साथ ले लिया जो इतनी फीस नहीं दे सकते लेकिन वो चाहते हैं कि वो बीकन हाउस जैसी स्टैंडर्ड स्टडी जो है वो वहाँ से वो जो है वो हासिल करें। तो ये बड़ा अच्छा है कि आपने ये बात की कि आप चाहते हैं कि वर्शिपर जो है वो भी, अब मैं सब लिंक कर दी आपकी बात कि आप चाहते हैं कि वो भी एक अच्छा स्टूडियो हो, अच्छा उसका जो है वो उसका ऑडियो हो, वीडियो हो और उसकी क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। तो हमारी दुआ है कि आप जिस तरह ये बीकन हाउस हमारे पाकिस्तान का एक बेस्ट इदारा बना है, युवान प्रोडक्शन भी एक बेस्ट इदारा बने। तो नाज़रीन, यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस ऑफ यूथ और ब्रेक के बाद दोबारा मेरे साथ मौजूद हैं युवान प्रोडक्शन की चेयरपर्सन मिसेस इरम काशिफ और इनके साथ मौजूद हैं शेरी खोखर जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर हैं युवान प्रोडक्शन के। तो शेरी भाई, आपसे बात करता हूँ, अच्छा वर्शिपर कौन है? अच्छा वर्शिपर वो है जिसने अपने उस्ताद से सीखा है, उसने बाइबल सीखी हुई है, बाइबल का उसको पता है और सबसे बढ़कर जो अपने असातिज़ा की इज़्ज़त करता है, वो अच्छा वर्शिपर सबसे अच्छा वर्शिपर वही होगा। अपने मैंने ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा कि अभी बात हो रही थी कि आप इसको प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं, आप उसको देखते भी हैं, तो क्या आप खुद ही उसको, उसकी शायरी और उसकी जो उसकी जो कंपोजिशन है वो आप खुद उसको देखते हैं कि ठीक है? ये हमारी एक पूरी टीम है। पूरी टीम है, हाँ, जिसमें मेरे टीचर हैं उस्ताद ज़ीशान जवेद साहिब हैं। ठीक है, वो कंपोजिशंस राग से रिलेटेड सारा करते हैं। एक हमारे भाई हैं ब्रदर शहबाज हैं, वो सेमिनरी कर रहे हैं, बाइबल से रिलेटेड लिरिक्स को लेके वो सारा वो करते हैं और मैं भी ना ये सारी खिदमत में उनके साथ होता है, यानी कि ठीक हो गया, एक टीम है। हाँ जी, और एक पार्ट है, हर बंदे का एक हिस्सा है जो उसमें देख रहा है और उसको कर रहा है। बड़ी ज़बरदस्त बात है। बस मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपको उन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजर है, आपको भी कुछ पता है कि यहाँ फिर हमें ऐसा एक मैनेजर दे दिया है कि बस ठीक है उसको पता कुछ ना हो, क्योंकि आजकल लोग इस चीज़ से ज़्यादा कि आप कर क्या रहे हैं इस चीज़ पे सोचना, ये देखना शुरू करते हैं कि इसने किया क्या हुआ है, इसको खुद भी कुछ पता है कि नहीं। असल में दूसरों को जांचने से पहले क्या मेरी क्वालिफिकेशन इतनी है कि मैं आपको जांचूं? असल में ये है कि मुझे म्यूज़िक से रिलेटेड कम से कम 6-7 साल हो चुके हैं। ठीक है, खुदावंद का शुक्र है कि वर्शिप करते हैं, गिटार भी प्ले करते हैं, हारमोनियम, कीबोर्ड, ठीक है, और ये थ्योरी के साथ, नोटेशंस के साथ। क्वायर इंचार्ज हैं आप किस चर्च में? क्या चीज़? किस चर्च में आप क्वायर इंचार्ज हैं? जी बिल्कुल, सेंट मार्क चर्च डस्का में। जी बिल्कुल। यानी कि ये बातें पूछने का मेरा हरगिज़ मतलब ये नहीं कि मैं कोई आपका इम्तिहान ले रहा हूँ। मेरा मकसद ये है कि जो नौजवान आपको देख रहे हैं वो ये जाने कि हमने अगर किसी जगह पे बैठ के कुछ सर्व करना है तो उससे पहले हमें सर्विंग करनी आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हम सर्विंग जब करनी आएगी तो फिर हम अच्छा सर्व कर सकेंगे, उस अच्छे चरवाहे की तरह जिसको पता हो कि मैंने 99 भेड़ें जो है मेरे पीछे चल रही हैं, अगर एक भटक गई है तो मैंने उसको उठा के लाना है, ना कि हम उसको छोड़ के, क्योंकि उसको तलीम नहीं है तो वो फिर उसको छोड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल बात आपकी ठीक है। जैसे अगर किसी कंपोजिशन को देखा जाए तो वो उसको जज हम तब ही कर सकते हैं अगर हम उसकी बेसिक्स का पता ये कौन सी राग है, ठीक है, ये किसी के साथ मैच तो नहीं करती, वो आपको नॉलेज होगी तो फिर होगा। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि देखें एक राग है ना, ठीक है, कोई से भी आप ले लें,
उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सॉन्ग्स होते हैं, ठीक है, जी। और बाज़ औक़ात वो लिंक्स कर रही होती हैं। लिंक हो रही है, हाँ, कोई लिंक अप हो नहीं, रही अगर होती है। स्थाई नहीं हो रही तो अंतरा हो रहा हाँ होता है। जी, लेकिन उसकी समझ लें कि वो उसकी माफ़ी है, लेकिन अगर बिल्कुल ही आप बिल्कुल ही किसी आप सॉन्ग डिटो को, कर दें, कॉपी कर हाँ दें, जी, तो फिर वो अच्छी गलत बात है। चलें, क्योंकि वो एक राग है, उसका रंग तो आना ही आना आना ही आना है। बिल्कुल ये चलें, चीज़ ये होती है। मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने हर चीज़ को जांचने के लिए जी, बिल्कुल। जो है वो टीम रखी है, लेकिन सबसे बड़ा जांचने वाला मेरा यीशु है। हाँ जी, कोशिश बिल्कुल। करें कि जब आप जांचें तो ज़्यादा उसकी ये चीज़ ना देखें कि उसने कितना इसको बड़ी फेमस राग बनाई, उसको ये जांचें कि कितना ये ब्लेस है, कितना इसको ज़रूरत है, और कितनी इसको आपकी प्रमोशन की ज़रूरत है। और अगर खुदा आपको गाइड करे, अगर खुदा भी दिल में डाले, तो आप उसकी हेल्प कीजिएगा। जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आपके जो विजन था ये युवान प्रोडक्शन का, ये खाली आपका ही था? नहीं, ये मेरा और मेरे हस्बैंड का विजन है, और अब हमारी सारी टीम का, युवान प्रोडक्शंस की टीम का विजन बन गया है। तो क्या करते हैं आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड यूएसए में होते हैं। जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ की रोया होती है, ये जी, रोया जी। आपकी थी या आपका ये प्रोजेक्ट था, या शहरी भाई का था, या आपके हस्बैंड का था, किसका था ये? मेरे हस्बैंड का। आपके हस्बैंड का। जी। तो यानी कि आप अपने हस्बैंड के प्लान को लेके अब चल रही हैं। बिल्कुल। आपकी भी कोई है इनके जो सीईओ हैं आपके? जी, जी, बिल्कुल। काशिफ होकर। जी, जी। तो ये आपके भाई हैं आपके? हाँ जी, ये भाई हैं, कज़न है। तो कहने की बात है कि अच्छी बात है कि हम सारे देखें, अच्छे काम में हाथ बटाने वाला जो होता है वो मैं समझता हूँ अच्छा काम स्टार्ट करने वाले से ज़्यादा बड़ा होता है, जी। क्योंकि हाथ अच्छे काम में कम लोग बटाने आते हैं, और बुराई करने के लिए या बुराई को फैलाने के लिए तो हमारे पास बहुत से हमारे साथ लोग जुड़ भी जाते हैं, लेकिन अच्छे काम के लिए शैतान हमेशा मना करता है। और मुझे खुशी है कि आप जैसे नौजवान जो हैं वो उसको मौका अब शैतान को कम दे रहे हैं और खुदा को अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा दे रहे हैं। तो युवान प्रोडक्शन की सारी टीम जो है, जी, जी, उनके लिए मेरी दुआ है, हमारे चैनल की दुआ है, हमारे प्रोग्राम की दुआ है कि खुदावंद आपको गाइड करे, प्लस करे कि आप उन वर्शिपर्स को ढूंढने में खुदावंद आपकी रहनुमाई करे जो वाकई डिज़र्विंग है। और आपके हस्बैंड के लिए भी बहन हम दुआगो हैं कि चाहे वो किसी भी मुल्क में हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो खुदा उनके काम को ब्लेस करें ताकि वो इसी तरह हमारे वर्शिपर्स को जो है वो प्रमोट करते रहें और आपकी सारी टीम को सपोर्ट करते रहें। थैंक यू वेरी मच। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे शहरी भाई आप हमारी यूथ को, जो प्रोग्राम वॉइस ऑफ यूथ की वसासत से पूरी दुनिया से हमें देख रही है? जी, पूरी यूथ के लिए जो पाकिस्तान में है या ऑल ओवर द वर्ल्ड है, मेरा यही उनको मैसेज है, यही एक पैगाम है कि आप जो भी काम करते हैं उसको पूरे दिल से करें, पूरी लगन से करें, और जो आपके असातिज़ा हैं उनको ख़ास तौर पर उनकी रिस्पेक्ट करें। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं लाइफ में, ठीक है, अगर आप वर्शिप करना चाहते हैं तो वर्शिप को प्रॉपर सीखें, सिंगिंग को सीखें, उसके रूल्स सीखें, ठीक है, ताकि आपको मज़ीद आगे ये चीज़ लेके जाए। और एक दफ़ा फिर ये बात करने लगा हूँ कि अगर आपने आगे बढ़ना है, खादमीन की और अपने असातिज़ा की रिस्पेक्ट ज़रूर करनी है और पूरे दिल से करनी है। थैंक यू वेरी मच। खादमीन की रिस्पेक्ट करनी है, असातिज़ा की रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि हमेशा जो है ताबेदार जो है, कलाम में लिखा है कि ताबेदारी जो है वो कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है, हुक्म मानना और ताबेदारी। यानी कि आपकी कुर्बानी जो है वो शायद रायगा हो जाए, लेकिन जब आप हुक्म मानते हैं, ताबेदार रहते हैं, तो वो आपकी जो कुर्बानी है या जो शुक्रगुजारी वो खुदा उनके हुज़ूर मकबूल ठहरती है और वो फलदार होती है। उसके फ्रूट्स आपकी ज़िंदगी में नज़र आते हैं, और जब आपकी ज़िंदगी से वो फ्रूट्स नज़र आना शुरू हो जाएँ तो आप समझ जाएँ कि खुदावंद आपके साथ है और वो आपको गाइड कर रहा है और आपको सही राह पे लेके चल रहा है, और आपकी खिदमत जो है वो फ्रूटफुल खिदमत है। बहन, मैं आपसे कुछ और भी इस मुतालिक बात करना चाहता हूँ। युवान प्रोडक्शन जो है ये कितनी देर तक ये जो सॉन्ग है वो अपने चैनल पे रखती है, और कितनी देर बाद जो है वो इसको अपने जो वर्शिपर है वो उसको इसके राइट्स जो हैं, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि राइट्स इसके आपके अपने होते हैं या सिंगर्स के होते हैं जिसको भी आप उस गॉस्पेल वर्शिपर के या सिंगर के होते हैं जिसको आप प्रमोट करते हैं? ऐसा है कि अगर हमने कोई गॉस्पेल सिंगर साइन किया है और अगर उसका गीत कंप्लीट हो जाता है तो 4 महीने तक युवान प्रोडक्शंस का जो चैनल है उसका गीत चलता है, और उसके बाद जो है अगर वो चाहे तो किसी और चैनल पे चलवा सकता है। ठीक है, यानी कि उससे पहले वो उस यूट्यूब चैनल पे रहेगा और किसी और चैनल पे चल नहीं सकता। ठीक है, तो यानी कहने की बात है कि इसके जो मुकम्मल जो राइट्स हैं वो आपके पास होंगे बिल्कुल फर्स्ट 4 मंथ्स।
उसके बाद उसको वो रिलीज़ कर सकता है या दे सकता है, यानी कि फ़र्स्ट जो उसकी रिलीज़ है वो आपके चैनल पे होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें, ये अच्छी बात है। देखें, ये बातें जो हैं ये करने की बात है कि जो एग्जैक्ट जो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो हमारे यूथ तक, हमारे वर्शिपर्स तक पहुँचे। बेसिकली तो हमारा काम जो है खुदावंद के कलाम को फैलाना है, ठीक है। वो चाहे हम थ्रू आइज़िक टीवी फैलाएं, क्योंकि अंजील का जो पैगाम है, जो हमारे सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब भी बताते हैं कि घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, तो प्यारे यीशु का नाम पहुंचना चाहिए, चाहे वो युवान प्रोडक्शंस के थ्रू पहुंचे या आइज़िक टीवी के थ्रू पहुंचे, क्योंकि आइज़िक टीवी हमेशा बिला इम्तियाज़ जो है वो सबको प्रमोट करता है और कोशिश करता है कि हमारे जो नौजवान हैं वो हमेशा आइज़िक टीवी को एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखते रहें। और याद रखें कि जब इनके शुरुआत के दिन थे तो आइज़िक टीवी ने इनको प्रमोट किया था, और जब वो एक तनावर दरख्त बने, जब दोबारा वापस आए तो फिर वो जब ये बताएं कि हमने एक पौधा, जब हम बताएं कि एक पौधा था, जब हमने इसको पानी दिया तो आज तनावर दरख्त है, इससे जो फल आ रहा है वो अब सब नोश भी कर रहे हैं, ज़िंदगी पा रहे हैं और बरकत पा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो बहन, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे प्रोग्राम की वसासत से हमारी यूथ को? यूथ के लिए मेरा यही मैसेज है कि अगर आपके पास म्यूज़िक का टैलेंट है और अगर आप गॉस्पल सिंगर हैं या आप बनना चाहते हैं, अगर आपके पास बहुत अच्छी वॉइस है तो आप हमारे साथ कांटेक्ट करें। युवान प्रोडक्शंस के पेज जो कि फेसबुक पे है, आप आएँ वहाँ और आप हमारे साथ कांटेक्ट करें, और ये उसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको आगे लेके आएंगे। और ये हमारा आप सबसे प्रॉमिस है कि जो भी हमें कांटेक्ट करेगा और हमें लगा कि ये वाकई डिज़र्व करता है, यानी कि अगर कोई अच्छा सिंगर तो है लेकिन उसके पास वसाइल नहीं है, पैसे नहीं है, तो हमारा उनसे वादा है कि हम 100% उनको जो है प्रमोट करेंगे और सारे पैसे हम खुद ही लगाएंगे, 1 रुपया भी उनका नहीं लगेगा। बहुत ज़बरदस्त, बड़ी अच्छा आपने मैसेज दिया कि आपका जो पेज है उस पर आपके साथ रब्ता कर सकते हैं, और जो डिज़र्विंग वर्शिपर्स हैं उनको बिल्कुल वो उसमें परेशानी नहीं होगी कि उनको पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। जैसा कि आपने कहा कि 1 रुपया आप नहीं खर्च करना पड़ेगा, तो मैं समझता हूँ एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और आजकल के दौर में ऑडियो प्लस वीडियो एक हैंडसम अमाउंट ले जाता है इसको करने में, तो बड़ा अच्छा विजन है युवान प्रोडक्शंस का और आपकी सारी टीम का। जी ऐसे भी हैं लोग वर्शिपर्स हैं जिनको हम ऑडियो भी कर रहे हैं, वीडियो भी, और साथ उनको वैसे भी फाइनेंशियली भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। देखें शहरी भाई, मैं आपको फिर ये मैं बावर करवाऊँ कि कोशिश कीजिएगा आप जो आपके साथ रब्ता करें तो उनमें मोस्ट जो डिज़र्विंग वर्शिपर्स हों उनको सुन के उनके साथ रब्ता कर लीजिएगा। जी बिल्कुल, ये आपको एडवाइस भी है, क्योंकि हमेशा याद रखें सॉलिड चीज़ जो होती है ना वो उसको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होती, और जो हम दिखावा करके सारे मामलात कर लें तो बाद में उसको कर ना सकें तो वो चैनल को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमारा तो काम है आइज़िक टीवी का, सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब का और खुदावंद की खादमा सिस्टर निदा अनवर फजल का, कि हम अपनी यूथ को प्रमोट करें, उनको रास्ता दिखाएं कि हमने किधर जाना है, हमने किसको फॉलो करना है, या कौन सा जो रास्ता है उसमें आके हमारी तरक्की है। हमारा तो काम है हमने प्रमोट करना है, लेकिन इसके बाद मेरी दुआ है कि आपने ये जो बातें की हैं, जो लोग आपसे रब्ता करें तो आपसे मुस्तफ़ीद हों दोनों से, और आपके तमाम टीम के मेंबर्स जो हैं, एक बार फिर मैं उनके लिए भी दुआगो हूँ कि खुदा उनको जो है वो हिकमत, धनाई और समझने की सलाहियत बख्शे कि कौन डिज़र्विंग है। तो आप दोनों हमारे जो मेहमान हैं, आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम वॉइस ऑफ यूथ में हैं, नौजवानों की रहनुमाई के लिए कि वो किस तरह अपना ऑडियो या वीडियो जो है वो बनवाने के लिए हमारे जो वर्शिपर्स हैं वो आपसे रब्ता कर सकते हैं, और आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। खुदा आप दोनों को और आपकी पूरी टीम को बड़ा ब्लेस करे, और आप इसी तरह खुदावंद के वर्शिपर्स के साथ मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल देते रहें। थैंक यू वेरी मच। जी, एक बात मैं अपने नौजवान यंगस्टर से करना चाहता हूँ। जी प्लीज़। कि जो हमारा फेसबुक पेज है युवान प्रोडक्शंस, ठीक है, उस पर हमारे कॉन्टैक्ट्स नंबर लिखे हुए हैं। अगर कोई भी हमें अप्रोच करना चाहता है तो इन नंबर्स को दे के हमें अप्रोच करें। और उसके बाद मेरा ये आपसे एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी शेयर करें। आप सबकी थैंक यू वेरी मच। ज़रूर करेंगे जी आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, सबसे पहले मैं खुद करूँगा, फिक्र ना करें। जी नाज़रीन, तो ऐसे नौजवानों को सपोर्ट करना चाहिए जो अपनी कौम की बेहतरी के लिए, उनकी बढ़ोतरी के लिए और उनको आगे लेके जाने के लिए हम वक्त सरगर्म रहते हैं और कोशिश करते हैं कि वो अपनी कम्युनिटी में सर्व करें, उनके लिए जो डिज़र्व करते हैं कि उनका जायज़ मुकाम जो है वो उनको दिया जाए। और ऐसे नौजवानों को अप्रिशिएट करना चाहिए
प्रोग्राम वॉइस ऑफ यूथ सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब, खुदा की खादमत सिस्टर निदा अनवर फजल भी ये चाहती हैं कि यूथ का वो नौजवान जो तरक्की करना चाहता है और उसकी राह में रुकावटें हैं, तो वो हमेशा बिल्कुल ना ये सोचें कि हम पीछे रह जाएंगे। खुदावंद किसी भी सूरत में आके उनकी हेल्प कर सकते हैं, वो युवान प्रोडक्शंस हों, प्रोग्राम वॉइस ऑफ यूथ की प्रोडक्शंस हों, हमारे दूसरे चैनल्स हों, तो इनमें ऐसे लोग आपको सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं जो बता सकते हैं आपको कि यहाँ पे ये लोग डिज़र्व करते हैं, तो आप डायरेक्ट भी इनसे बात कर सकते हैं। इन्होंने अपना पेज भी और लिंक भी बता दिया है। तो नाज़रीन, ऐसे ही एनर्जेटिक और पैशनेट नौजवानों के साथ दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी प्रोग्राम वॉइस ऑफ यूथ के अगले प्रोग्राम में। देखते रहिए आइज़िक टीवी।